हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 4.0, जिसमें 1 to 5th, 6 to 8, 9th एंड 10th, 11th एंड 12th, इसमें जो रुक्मणी प्रकाशन की जो प्रैक्टिस सेट आई है उससे क्वेश्चन को उठाया गया है। कंप्लीट बायोलॉजी विथ एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट उसको उठाया गया है, और इसमें बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू पेपर में आए हैं जो टीआरई 1, 2 और 3 में कई बार पूछे गए हैं। तो सबका कलेक्शन है इसमें, तो इस बार आपका भी सिलेक्शन पक्का होगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए, नोट्स बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नोट्स चाहिए। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो और चाहे बायोलॉजी हो, तीनों मतलब साइंस, टोटली साइंस है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है जिसमें आप लोग को बिल्कुल क्लियर हाथों से लिखा हुआ नोट्स मिलेगा। तो आइए आगे हम अपने इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, देखिए, कह रहा है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। मतलब इसका है कि जो जंतु कोशिका है और वनस्पति कोशिका है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी रचना है जो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में अलग अलग होती है, मतलब अलग करती है। तो सबसे पहले अगर हम राइबोसोम की बात करें, ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल। तो इसका अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रियोल। ठीक है, लेकिन अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, क्या कहा जाता है, कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। इसके बाद अगर हम इसको बात करें राइबोसोम को और क्या कहा जाता है, तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है, मतलब सबसे छोटी कोशिकीय अंग है। सबसे छोटी कोशिकीय अंग क्या है, राइबोसोम है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ऊर्जा घर। किसका ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। इसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, कह रहा है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो पूछ रहा है कि जो फूल होते हैं और जो बीज होते हैं, इनमें जो विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग आप लोग को दिखाई पड़ते हैं, लाल, पीले, हरे, नीले, वो किस कौन प्रदान करता है। इस ऑप्शन में से मतलब पूछा है कौन प्रदान करता है। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट और चौथा है टोनोप्लास्ट। जिसमें अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें, क्रोमोप्लास्ट क्या है, तो जो क्रोमोप्लास्ट है एक प्रकार का ये क्या होता है, प्लास्टिड होता है, जिसको क्या कहते हैं, लवक कहते हैं। प्लास्टिड होता है जो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो रंगीन पिगमेंट होते हैं ना, पिगमेंट होते हैं, उसको क्या करता है, संग्रहित करता है। जैसे कैरोटीन हो गया, जैसे क्या हो गया, कैरोटीन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें ज़ैंथोफिल हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, ये विभिन्न प्रकार के क्या करता है, आकर्षक रंग प्रदान करता है, और बीजों और फूलों को क्या करता है, आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो आइए और देखते हैं इसमें ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है, ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है कि ये स्टार्च को संग्रहित करता है। किसको संग्रहित करता है, ये स्टार्च को संग्रहित करता है ल्यूकोप्लास्ट, और पौधों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। क्या करता है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ल्यूकोप्लास्ट का ये कार्य हो गया। क्रोमोप्लास्ट का है ये है बीजों, फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करना। इसके बाद अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये हरे रंग का पिगमेंट होता है। ठीक है, हरे रंग का पिगमेंट होता है, और सूर्य की ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। क्या करता है, सूर्य की ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। इसके बाद अगर हम टोनोप्लास्ट की बात करें तो टोनोप्लास्ट क्या होता है, वैक्यूल्स की दीवारों पर पाया जाता है। टोनोप्लास्ट जो वैक्यूल्स मतलब रिक्तिकाएं होती हैं, उनके दीवार पर क्या पाया जाता है, टोनोप्लास्ट पाया जाता है, और पौधों को पानी और पोषक तत्वों को संग्रहित करने में मदद करता है। कौन, टोनोप्लास्ट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर की मतलब BPSC TRE 4 में आने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आप लोगों को। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। मतलब पूछा है जो एनिमल सेल होती हैं उनमें इन ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो नहीं पाया जाता है। पहला है लवक, दूसरा है गोल्जी का, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है अंतःप्रदब्बी जालिका। तो इसमें अगर हम लवक की, अभी हम लवक की बात किए कि वो पौधों और फूलों और बीजों में पाया जाता है, मतलब पौधों में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, लवक सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम क्या करें, गाल्जी काय की बात करें, गाल्जी काय क्या है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन, गाल्जी काय क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड को क्या करता है, संश्लेषित कर पैकेजेस करने का कार्य करता है। क्या करता है, पैकेज करता है, पैकेज करने में मदद करता है। किसको, पैकेज किसको करता है, प्रोटीन और लिपिड को। इसके बाद अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को बात करें तो कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पादन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन और लिपिड होता है, प्रोटीन और क्या होता है, जो लिपिड होता है उसको संश्लेषित करने में मदद करता है, उसको संश्लेषित करता है। और पैकेज कौन करता है, लिपिड और प्रोटीन को गाल्जी काय करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पादन करता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। मतलब पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित पूछा है। पहला है ईस्ट, दूसरा है कवक, तीसरा है जीवाणु और चौथा है कोशिका भित्ति। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, यूकैरियोट्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, यूकैरियोट्स होता है। ठीक है, इसके बाद पशु, और इसके बात करें कि किस में पाया जाता है, तो पशुओं, पौधों और कवकों में पाया जाता है। पशुओं, कवकों और पौधों में पाया जाता है। जीवाणु की बात करें, जीवाणु क्या है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट है तो जीवाणु क्या है, जीवाणु क्या है, प्रोकैरियोट्स है। जीवाणु क्या है, प्रोकैरियोट्स है। इसके बाद ईस्ट और कवक क्या है, ईस्ट और कवक ये भी क्या है, यूकैरियोट्स हैं। ये भी क्या है, यूकैरियोट्स हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। मतलब पूछा है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, जीवाणुओं में, हरे शैवाल में, कवक में और लाइकेन में। तो इसका अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु में। जीवाणु में क्या होता है कि वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि जो जीवाणु है ये क्या होता है, प्रोकैरियोट्स होता है। ये जीवाणु क्या है, प्रोकैरियोट्स होता है। बाकी जो कवक, लाइकेन ये तीनों हैं, ये तीनों क्या है, यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स है। मतलब इसमें केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है या किससे बना होता है। मतलब जो पूछा है कि कोशिका को जो जीवित अंश होता है वो जीवद्रव्य कहलाता है, और ये जीवद्रव्य जो है किससे बना होता है। तो इसमें अगर हम बात करें 2 भागों से बनता है। अगर हम बात करें कि ये जो जीवद्रव्य है ये 2 भागों से बनता है। पहला हो जाता है कोशिका द्रव्य जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये बाहरी भाग होता है और सभी कोशिकांग में क्या होता है, उपस्थित होता है साइटोप्लाज्म। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाता है। और ये केंद्रक में स्थित होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें जेनेटिक्स मटेरियल मतलब डीएनए और आरएनए वगैरह मिले होते हैं, डीएनए और आरएनए मिले होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए किससे बना होता है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ
मतलब सेल एक्टिविटी नियंत्रित होती है। किससे नियंत्रित होती है? केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीवद्रव्य द्वारा या केंद्रक द्वारा। तो इसमें अगर हम बात करें तो किसके द्वारा, कोशिका किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो केंद्रक के द्वारा। और इसके बात करें केंद्रक और किम में क्या होता है? जेनेटिक्स का क्या होता है? भंडारण होता है। क्या होता है? जेनेटिक्स जानकारी का क्या होता है? भंडारण होता है। और प्रोटीन संश्लेषण का क्या करता है? नियंत्रण करता है। केंद्रक क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में नियंत्रण करता है। कोशिका विभाजन का नियंत्रण करता है, मतलब सेल डिवीजन का, सेल डिवीजन का क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि जीवद्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? पहला है पुरकिंजे, वोवरी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक और फ्रांसिस्को रेड्डी। तो इसमें अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा पुरकिंजे। क्या हो जाएगा? पुरकिंजे। इसके बाद अगर हम बात करें कब किए थे तो 1837 ईस्वी में किए थे। कोशिका के जीवित अंश को ही क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और इसकी खोज किसने किए थे? पुरकिंजे। कब किए थे? 1837 में। अगर बात करें ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, इनका भी पूछा जाता है बहुत। तो ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। सूक्ष्म विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादप का कौन सा भाग भोजन का निर्माण करता है? अभी आगे इसके बारे में चर्चा हुआ है, तो इसमें हम ऑप्शन आपको बता देते हैं। तो कौन करता है? हरित लवक करता है। कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इसका कलर कैसा होता है? हरा रंग का पिगमेंट होता है। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करता है? पौधों में भोजन का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? पावर चक्र, क्रेब्स चक्र, हैवर्ड चक्र और लुम्पिंग चक्र। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो चक्र चलता है क्रेब्स चक्र चलता है। तो ये रहे आपके 10 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। Thank you so much.